आप शिकायत करने आई एसपी से, क्या मामला है? कहाँ से रहने वाली हो? मेरा तो ये है कहना कि मैं इनके मकान में रेंट पे रहती थी। हाँ। और इनके मकान में रेंट पे रहती थी तो इन्होंने मेरे साथ आके ज़बरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। मगर इन्होंने बलात्कार हमारे साथ करने की कोशिश की, उसके लिए मैं थाने में कंप्लेंट लिखाने गई, मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। उसके बाद मैंने उसका टाइम दे दिया मकान का कि मैं तुम्हारे मकान से कोई मतलब नहीं, मैं आपका मकान खाली कर देंगे। जब मैंने मकान खाली नहीं किया तो इन्होंने अपने घर से महिलाएं और खुद आदमी आकर मेरे साथ सर में सरिया मार दी, उठा के छत से नीचे फेंक दिया। और हमारा बच्चा रोता रहा। और जब ऊपर से मैं बेहोश हो गई तो कमरे में ले जाके और महिलाएं बुला के और पपुआ और रिंकू की मैडम देवेंद्री और सपना और ये सारे लोग और क्या नाम उस गुड्डे की मैडम, इसी पप्पू की माँ, ये सारे लोग आके कम से कम 8-10 महिलाएं कमरे के अंदर, मैं चोटी मेरे शरीर में बेहालत हो गए, मैं बेहोशी में उसने मुझे जगाने की, पानी डालने की कोशिश नहीं की और अंदर ले जाके मुझे बेहोशी में ही और मारा पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी कि तुझे तेरे बच्चे को मार देंगे। सामान उठा के कमरे से बाहर फेंक दिया। और जबकि मेरी थाने में जाके शाम को एसपी से और इंचार्ज से सबसे बात भी हुई थी, दरोगा से, और रिंकू उस टाइम रिंकू मौजूद था। कल की डेट में मैं आए थे मैनपुरी किसी काम से और मेरे घर में ताला फिर भी डाला गया, जबकि एसओ ने खुद कह दिया था ताला उसके घर में नहीं पड़ना चाहिए, उसको परेशान नहीं किया जाए। उसका कमरा कल वो खुद ही खाली कर दिया। थाने वालों के कहने पर वो मेरे घर आई, थाने वाले के कहने पे फिर मेरे घर आई और मेरे घर पे आके चढ़ के, और मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था आज सुबह 7 बजे की बात है, तो मेरे से बोली गेट खोल। मैंने कही अभी आ रहे हैं, थोड़ा रुको। मैं नीचे पानी भरने गए, 20 दिन से लमसम 1 महीने से लाइट भी कटी है कमरे की। मैं पानी बाहर से भरने जाते हैं, लमसम थोड़ी दूरी है, वहाँ से मैं अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे तो फिर मुझे तेरे से बात करनी है, तो बहुत थाने में जाके कंप्लेंट करती है, बहुत करती है, ये करती है फलाना, तो अब बताएंगे साली रंडी को। ऐसे करके ये दोनों आए, रिंकू की बहू और ये क्या नाम पप्पू की मैडम और उसका देवेश का लड़का, ये सारे लोग, देवेश की मम्मी, वो देवेश की मैडम, ये सारे लोग मिलकर आए। और मैंने कही मेरे बच्चे को मुझे तैयार कर लेने दो, बच्चे की गाड़ी आने वाली है, उसके बाद आप मेरे से बाद में बात कर लेना, मैं आपसे बात कर लेंगे, बच्चा स्कूल चला जाएगा। इन्होंने आओ तको ना ताओ तको मेरे गले मान हाथ डाला और मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले जाके कमरे के अंदर और मेरे सर में लोहे की सरिया मार के और मुंह में कपड़ा भर के उठा के खरिंजे पे ऊपर छत से 1 मंजिल से नीचे पटक दिया। मैं बेहोश हो गई तो मुझे और महिलाएं उसी की फेवर की आ गई, उसके घर परिवार की दूसरी जगह पर रहती हूँ, वहाँ ला के मुझे और कमरे में बंद करके फिर और पीटा बेहोशी में मुझे ला के। जब मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरी चैन भी टूट के उसी के हाथ में थी, मेरा फ़ोन भी छीन लिया कि ये थाने में जाके रिपोर्ट ना कर पाए, ये कंप्लेंट ना दे पाए। थाने में गई थी फिर किसी? हाँ, थाने में मैं बहुत बाद में पुलिस आई, जब मेरा सब थाने के रेस्ट से ये सारा काम हुआ है और थाने में सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई से भी बोला कि बात समझौता कर लो, अपनी बहन को समझाओ। मेरे भाई ने बोल दिया मैं बहन को क्या समझाऊँ, मेरी बहन क्या पागल थोड़ी नहीं है, मेरी बहन को तुमने उठा के छत से फेंक दिया, अगर मर जाती तो समझौता ये पैसा क्या करता। मेरे भाई से भी बोले कि देखो पैसे ले लो, अपनी बहन का इलाज कराओ। और जब इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की, तभी भी ये पैसे लेके 30,000 रुपये लेके मेरे पास आया था। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, ये पैसे उठाइए यहाँ से चल दीजिए। जब पैसे लेके जब मैंने पैसे से मना कर दिया तो इसने थाने में पैसा भर दिया और थाने में मेरी सुनवाई नहीं की गई। अब क्या चाहती हो? मैं तो न्याय चाहते हैं, इन्हें जितने भी लोगों ने मुझे उठा के और मेरे सर में सरिया मारी, इन्हें समय सजा हो, इन्हें सारे जेल जाए, मैं ये चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। इन लोगों ने मुझे मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया था। मैं जैसी गुजर रही हूँ, मैं जानती हूँ जिस हाल में मुझ पर बैठा नहीं जा रहा है, मेरा कुछ आपस में कुछ चल रहा है, उसमें ये लोग मेरे घर के मैटर में क्यों करते हैं। है